गौतम दत्त को गिरफ्तार करो, गौतम दत्त को गिरफ्तार करो, गौतम दत्त को गिरफ्तार करो, गौतम दत्त को गिरफ्तार करो। पुलिस विभाग को न्याय दो, पुलिस विभाग को न्याय दो, पुलिस विभाग को सम्मान दो, पुलिस विभाग को सम्मान दो, पुलिस विभाग को सम्मान दो। मंत्री जी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मंत्री जी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी के नेताओं की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी के नेताओं की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी के नेताओं की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी के नेताओं गौतम दत्त इस्तीफा दो, गौतम दत्त इस्तीफा दो, अब सुन गौतम माफी मांगो, गौतम दत्त माफी मांगो, गौतम दत्त माफी मांगो, गौतम दत्त माफी मांगो। अंदर जाओ दो। सरकार का मंत्री जिससे बहुत अपेक्षा की जाती है गरिमा की, अपने सहनशीलता की, संयम की, आज वो किस कदर पे उन्होंने 3 मिनट की अपनी जो भाषा है जो उन्होंने बोला उसमें 17 बार गालियां निकाली, ऐसी गालियां कि कान फट जाए, कोई सुन नहीं सकता। परिवार के साथ बैठ करके तो कोई सुन ही नहीं सकता, उनको अकेले में सुन ले तो बात अलग है। इतनी गंदी गालियां। अरे ये लोग, भाजपा के लोग, इसके पहले आप सुशील उपाध्याय के साथ हुआ, बताइए आप उसको किस कदर अपने हमारे चित्तौड़ के विधायक ने किस तरह से वहां पर अपने खुद की निजी स्वार्थ की वजह से उन्होंने किया, इसके पीछे भी निजी स्वार्थ है। अरे आप मंत्री हो, आपको ये चाहिए था, अगर कोई करप्शन की बात थी, आप कह रहे हो कि करप्शन की बात है, पुलिस ने पैसे मांगे, आप मंत्री हो, राजस्थान सरकार के मंत्री हो, आप सीधा एसपी साहब को कहते। नए एसपी आए, बड़े बोल्ड है, मैं जानता हूं कि बहुत अच्छे मजबूती से उन्होंने भीलवाड़ा में काम किया है, आप उनको कहते, दोनों सस्पेंड होते और ये सबके सामने पुलिस का चेहरा सामने आता। आपकी डूंगला के अंदर आप पुलिस को नहीं संभाल रहे हो तो पूरे राजस्थान में आप सहकारिता विभाग को कैसे संभालोगे, मेरे वहां के करप्शन को कैसे संभाल रहे होंगे, समझ में नहीं आ रहा। इतनी हल्की भाषा हमेशा राजनीति में हमको सिखाया गया है, कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता को, कि पुलिस हो प्रशासन हो वो एक हाथ है। प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर जो कर्मचारी अधिकारी लगते हैं वो अगर बायां हाथ है तो दाहिना हाथ हमारा कार्यकर्ता होता है, तब जाके शासन चलता है। ये किस तरह से अपने, अरे तुमको ये ध्यान नहीं है कि उनकी सुरक्षा में जो लगा हुआ है कमांडो है वो राजस्थान पुलिस का है, उनके आगे जो एस्कॉर्ट चलती है वो राजस्थान पुलिस की है, आप उन्हीं को इतनी हल्की गालियां दे रहे हो। एक जाट समाज का, एक गुर्जर समाज का, उन्होंने आंदोलन के एक अपने सीआई रैंक का अधिकारी, उससे किस तरह से हल्की भाषा में माँ बहन की गालियां देकर कर रहे हैं। और उन्होंने अति कर दी, आखिरी जो उनकी भाषा है कि वो अपनी पत्नी के लिए जो भाषा बोली उन्होंने, वो तो शर्मसार करने वाली। मैं कह रहा हूं कि भजनलाल सरकार ने सुना है तो उनको तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए। और गौतम दत्त कह रहे हैं कि ये मेरी एडिट की हुई आवाज है, तो उस अधिकारी को सस्पेंड कराओ जिसने एडिट की है, उस आदमी को सामने लेके आओ जिसने एडिटिंग का काम किया। उनकी खुद की भाषा मैंने सुनी है ना पूरी की पूरी, एक पे थोड़ी चल रही है, पूरा राजस्थान पूरे देश के अंदर वायरल हो गई ये चीज कि इस तरह की भाषा बताओ आप। इस तरह से पहले हमारे ये मैंने जो जानकारी ली है कि इनकी रूटीन है, ये हर कर्मचारी अधिकारी को इसी तरह से, जब पिछली बार विधायक थे तब भी बोलते थे, ये अभी भी बोलते हैं। और ये हमारे चित्तौड़ के जो निर्दलीय विधायक अब हैं, वो जब बीजेपी में थे तब भी उनकी ये की भाषा थी। तो मेरा निवेदन है कि इनके ऊपर लगाम इस सरकार को लगानी चाहिए। और मैं चित्तौड़ एसपी यादव साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और उस सीआई की मर्दानगी को धन्यवाद दूंगा कि उसने एक सहकारिता मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की हिम्मत की है। और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई होकर के जो एक सामान्य आदमी जो सरकारी दिन दहाड़े थाने पे जाकर के और जो उन्होंने वहां पे तांडव किया, जो वहां पे गाली गलौज की है, उनके खिलाफ वही सजा होनी चाहिए एक सामान्य आदमी को होनी चाहिए। तब पुलिस को भी न्याय मिलेगा और पूरे राजस्थान में, पूरे देश में मैसेज जाएगा कि प्रशासनिक अधिकारी और जो खास तौर से पुलिस जो सुरक्षा के अंदर लगी हुई है दिन रात, उनकी अभद्र भाषा के ऊपर, उनके राजकाज में बाधा के ऊपर क्या अपना जो है कानून काम करता है, वो कानून को काम करना चाहिए।